अगर आप यूरोप टूर पे निकल रहे हैं बाय रोड कार पे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गाड़ी का टैंक फुल करना है। ठीक है, ये है इसका टैंक है 73 लीटर का। और अभी देखते हैं, टैंक फुल करेंगे। ये ऑलरेडी इसमें था डीज़ल, तो यहाँ पे डीज़ल है आजकल ये शेल पे £1.60 का पर लीटर। तो 73 लीटर ये समझ लें कि कोई 116-17 का बनेगा। टैंक फुल होगा तो फिर देखेंगे मोटरवे पे क्या करती है। यहाँ से हमने मैनचेस्टर से जाना है डोवर, इंशाल्लाह रात को निकलना है। ओके, तो अभी इसको कर लेते हैं 0-0। ये हो गया 0-0। अभी बता रही है 625 माइल करेगी इसके साथ, फुल टैंक के साथ, लेकिन ये मोटरवे पे ज़्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी निकलने लगे, सुबह के 2:30 बजे हैं और इंशाल्लाह सफ़र शुरू करने लगे अल्लाह का नाम लेके। गो टू पोर्ट ऑफ डोवर। Port of Dover, Waterloo Crescent was selected. Route guidance has been started. इंशाल्लाह पोर्ट ऑफ डोवर, डोवर जा रहे हैं मैनचेस्टर से। ये अभी देखें, ये बता रहा है, ये देख रहे हैं, ये 294 माइल फ्रॉम मैनचेस्टर, और ये टाइम बता रहा है। तो इंशाल्लाह 5.5-6 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। आगे देखते हैं, सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी हाँ, तो अभी निकला हूँ मैनचेस्टर से। वैसे तो जो नेक्स्ट स्टॉप है वो डोवर है, पोर्ट ऑफ डोवर, लेकिन मेनली जहाँ मतलब मेन के जहाँ पहुँचना है जर्मनी म्यूनिख, तो वो शो कर रहा है यहाँ से 1500 किलोमीटर और 16 घंटे। लेकिन जाहिर सी बात है बीच में फेरी वगैरह आएगी, रुकेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, स्टॉप वगैरह 1-2 करेंगे बल्कि ज़्यादा, तो तकरीबन 18-20 घंटे लग जाएंगे यहाँ से मैनचेस्टर से म्यूनिख जर्मनी। ओके जी, टाइम हो गया सुबह के 8:30 और पहुंच गए हैं डोवर पोर्ट पे और चेक इन कर लिया है। पहले पासपोर्ट चेक कराया है, कोई 1 मिनट ही लगाया होगा उन्होंने, और उसके बाद चेक इन किया है। जो भी आपने टिकट ली हो जिस भी कंपनी के ये इसकी फेरी की, वहाँ उस काउंटर पे आप जाते हो और वहाँ आप चेक इन करते हो। नॉर्मली कभी गाड़ी भी चेक करते हैं आपकी जब पासपोर्ट चेक करते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं किया, तो उन्होंने फ़ौरन बस पासपोर्ट देख के कहा सही है ओके। तो 8:30 बज गए हैं, अब फेरी का टाइम है ये रहा, तो 1.5 घंटा है अभी इंतज़ार। थोड़ा सो लेते हैं गाड़ी में। तो अभी लोडिंग हो रही है फेरी के अंदर, ये देख रहे हैं आप, ऊपर गाड़ियाँ हैं और नीचे लॉरीज वगैरह, ट्रक्स। तो अभी हम जाएंगे ऊपर, शिप के ऊपर, फेरी के ऊपर। ये सारी गाड़ियाँ पार्क हो गई हैं। ये शिप है, फेरी है, बड़ा शिप नहीं है, फेरी छोटी सी, मतलब छोटी तो नहीं है, लेकिन देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है। फैमिली लॉन्ज इधर, इसमें रेस्टोरेंट, बार्स, एवरीथिंग जैसे आप देख रहे हैं।
ये रेस्टोरेंट एरिया है ये सारा। जी तो ये यूके से अभी फ्रांस में एंटर हो गए हैं। अभी शिप पहुंच गया है, बाहर निकलेंगे। ये सब लोग तैयार हैं, गाड़ियाँ निकलेंगी सब बाहर। काफ़ी बड़ा शिप था, फेरी काफ़ी बड़ी है। देख रहे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ, वो पीछे तक बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, फिर सब निकलेंगे। जी हाँ, तो पहुंच गया हूँ मैं बेल्जियम, फ्रांस से होता हुआ अभी ब्रसल्स में यहाँ ब्रेक की है। और अभी आगे काफ़ी लंबा सफ़र है जर्मनी का, 7-8 घंटे। तो देखते हैं, अभी निकलते हैं, टाइम नहीं है इतना, लेट हो जाएंगे। तो अच्छा मौसम है, थोड़ी ठंड है लेकिन मौसम साफ़ है, क्लियर। मैंने कहा थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं। अभी मैं बेल्जियम में हूँ, ये ब्रसेल्स से थोड़ा आगे, थोड़ा मतलब 1 घंटा आगे जर्मनी की डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। तो ये रोड चेक करें, स्पेशली जो यूके में लोग रहते हैं, जो यूरोप जिन्होंने देखा नहीं या आए नहीं कभी, जाना ऐसा मौका नहीं मिला। तो एक तो कोई देख रहे हैं, कोई ओवर क्राउडेड नहीं है, ओवर ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल है सब। जगह जगह स्पीड कैमरास नहीं लगे हुए, हालांकि यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो 130 की है, लेकिन मैं ये स्पीड पे जा रहा हूँ 135। अभी पहले 100 पे जा रहा था माइल्स पर आऊँ। तो कोई फजूल किस्म के स्पीड कैमरास नहीं है जगह जगह लगे हुए। रोड देखें, रोड चेक करें कितनी अच्छी रोड बनी हुई है, पता ही नहीं चलता, गाड़ी ऐसे बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रही। यूके में तो अभी पूरे यूके में 1-2 रोड वर्क्स इतने ज़्यादा हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे पिछले पता नहीं कितने साल से। प्लस ये है कि जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं, स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, रोड वर्क्स हो रहे हैं और खड्डे बने हुए हैं इवन मोटरवेज पे। तो ये देख रहे हैं आप कितना स्मूथ और कितना मतलब। तो अभी ये बेल्जियम में हूँ, आगे जर्मनी में तो बात ही क्या है अलग है। वहाँ तो स्पीड लिमिट भी नहीं है, वहाँ फिर बंदा भागता है। जो 10 घंटे का सफ़र होता है वो आप 5-6 घंटे में कर लेते हो। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जहाँ जो लिमिट है, इनफैक्ट वहाँ जो लिमिट होती है उसी पे चलते हैं। कैमरा स्पीड कैमरास उधर भी बहुत ही कम होते हैं जर्मनी में। लेकिन जो यूके के हालात हैं रोड्स के और ट्रैफिक के, वो बहुत ही बुरे हैं, इंतहाई बुरे हैं। यहाँ तो यूरोप में जैसे ही आप एंटर होते हो सुकून सा मिल जाता है आपको, क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक बहुत कम होती है, लोग बहुत कम होते हैं, खुला खुला सा सारा फील होता है। वो नहीं कि बंद बंद और सिर्फ गाड़ियाँ, रोड और लोग, ये 3 चीज़ें वहाँ पर नज़र आती हैं यूके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है। अभी मैं पहुंच गया हूँ फ्रैंकफर्ट के पास और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा जल्दी में हूँ, पहुंचना है एक जगह पे। तो यहाँ से ये पनीनो लिया है, टोमेटो
cheese and lettuce। तो अभी ये जल्दी से खा के आगे, ये जो मोटरवे आप देख रहे हैं, ये जो मोटरवे जा रही है फ्रैंकफर्ट से होती हुई, इस पे स्पीड लिमिट नहीं है। सो एवरीवनस लाइक डूइंग 130 माइल्स, 140, 120। और ये सोचिए यहाँ जो कम स्पीड है वो 130 किलोमीटर है, लाइक 80, 82, 84 माइल्स पर आवर। वो कम है, जब कम होती है, जहाँ पे कोई जंक्शन वगैरह आता है ना, तो वहाँ वो होती है, अदरवाइज नो स्पीड लिमिट। जी तो देख रहे हैं, ये अभी फ्रैंकफर्ट से गुजर रहा हूँ मैं, मेन सिटी से, फ्रैंकफर्ट मेन। तो यहाँ यही है भाई, बताया था ना जर्मनी है। जर्मनी में अभी ये आगे आ गई है ना, ये देखें, ये स्पीड लिमिट आ गई है तो ब्रेक कस ली है। जैसे ही स्पीड लिमिट ख़त्म होगी, कोई कैमरा नहीं है, कोई भी स्पीड कैमरा नहीं है, बस उन्होंने स्पीड लिमिट लगाई है। आप देखेंगे वो आगे वाली गाड़ियाँ सब ने ब्रेक लगा ली है, ठीक है, जो लिखी है स्पीड उस पर आ गया है। अब जैसे ही स्पीड लिमिट ख़त्म होगी, सब ऐसे एक्सेलेरेटर दबाएंगे, फुल किक। ये आ गई है, ये स्पीड लिमिट ख़त्म हुई, अब सब लगाएंगे, भगा लेंगे सब, देखेंगे आप। तो ऐसे ही करते हैं सब यहाँ। आगे फिर जितनी गाड़ी आपकी भाग सकती है आप भगाएं। मैं तो ज़्यादा नहीं दबा रहा क्योंकि टैंक पूरा खाली हो गया है यहाँ पे। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। लास्ट हमारी बात हुई थी जब मैं यूके छोड़ा था शायद, उसके बाद डोवर से कलाए में फ्रांस में एंटर हुआ। तो जो फेरी है, फेरी में बैठा था, आई थिंक वो लास्ट हमारी बात हुई थी। फेरी 1 घंटा 45 मिनट की होती है। आप उसमें गाड़ी नीचे पार्क करते हो, ऊपर चले जाते हो, ऊपर सारा रेस्टोरेंट्स, बार्स, एवरीथिंग सब कुछ बना हुआ है, सोफास लगे हुए हैं, आप लेट सकते हो, बैठ सकते हो। तो उसके बाद आप निकलते हो वहाँ से। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन आपकी डेस्टिनेशन क्या है। जैसे मैं आ रहा था जर्मनी, मुंशन, म्यूनिख, तो मैंने जो रूट लिया है वो है, थोड़ा सा हिस्सा फ्रांस का था, उसके बाद बेल्जियम, ब्रसल्स के बीच में से, ओके, ब्रसल्स में से होता हुआ बेल्जियम का हिस्सा आया, फिर जर्मनी एंटर हुआ और फिर सारा जर्मनी। उसमें ये होता है कि जर्मनी, आप अगर जर्मनी में आओ तो वो बेहतर, जर्मनी वाला रूट लो ना तो वो सही रहता है। उसकी वजह ये है, जैसे अभी ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर है, इधर दिखाए ना, बॉर्डर दिखाए। अब ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी का बॉर्डर आ गया है। चेक एरिया, यहाँ इतना चेक कुछ नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने गुजरना होता है। अगर उनको किसी गाड़ी पे कोई शक हो तो वो चेक करते हैं, अदरवाइज़ कोई बंदा नहीं है यहाँ पे खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है, कैमरास लगे हुए हैं, तो ये निकल गया बस। अभी जर्मनी से हम ऑस्ट्रिया में एंटर हो गए हैं और यहाँ पे कुछ भी चेकिंग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे यूरोप में बॉर्डर टू बॉर्डर, कुछ जगहों पे जैसे ये इटली साइड से या ऑस्ट्रिया से आप अगर जर्मनी में एंटर होते हैं, उधर जाते हुए, तो फिर आपको चेक करते हैं। जर्मनी वाले हैं ना जो, वो ज़रा स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने हर गाड़ी रोक के चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के, फिर गाड़ी में क्या है, इस तरह करते हैं। अब यहाँ जर्मनी से हम ऑस्ट्रिया में आया, ऑस्ट्रिया से इंसब्रुक अगला मेन इनका सिटी आएगा, वहाँ से गुजरते हुए फिर इटली में एंटर होंगे। तो बात मैं कर रहा था कि ये रूट जो है, कुछ लोग अगर फ्रांस के बीच में से ट्रैवल करते हैं स्पेन जाने के लिए या इटली, स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए, तो मैं जितनी दफ़ा आता जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं फ़्रांस को अवॉइड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि
फ्रांस के अंदर आपको मोटरवे जितना आप ट्रैवल करेंगे उसका पे करना पड़ेगा। और फ्रांस जो है यूरोप में जो सबसे महंगा मोटरवे है ना उनमें से एक है, बल्कि समझ लें कि सबसे महंगा वाला है। आप अगर 50 किलोमीटर करते हैं तो आपको 50 किलोमीटर के कोई 7-8 यूरो या इस तरह करके ना वो पड़ जाते हैं। अगर आप 200 किलोमीटर करेंगे तो आपके 25-30 यूरो वही लग जाएंगे, प्लस आपका फ्यूल जा रहा है, तो स्पीड लिमिट भी होती है। तो मैं हमेशा, ये थोड़ा सा बेल्जियम का होता है बीच में, बाकी मैं हमेशा जर्मनी का रूट जो है ना ये प्रेफर करता हूँ। इसमें एक तो ये है कि आप पे नहीं करते, प्याज जिसको बोलते हैं फ्रेंच में, तो आप मोटरवे का वो पे नहीं करते। दूसरा ये है कि यहाँ स्पीड लिमिट नहीं होती है। मोटरवेज बड़ी बड़ी रोड है, खुली है, और स्पीड लिमिट नहीं होती है, तो आप जो है ना वो जल्दी वो फासला तय कर लेते हैं, टाइम कम लगता है। तो ये मेन रीज़न है जर्मनी में से जाने का। अगर आप स्विट्ज़रलैंड से जाते हैं, गुज़रते हैं, या स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाते हैं किसी भी सिटी में मोटरवे यूज़ करके, तो उनकी सिर्फ एक ही 40 यूरोज़ की उसका होता है मोटरवे का, एक पेमेंट होती है, वो पूरे साल के लिए होती है। एक दफ़ा पे कर दिया 40 यूरो, वो पूरा साल आप यूज़ कर सकते हैं उनके मोटरवेज़। अब यहाँ ऑस्ट्रिया में ये है कि हमने बीच में से गुज़र के जाना है, और ऑस्ट्रिया जर्मनी से इटली जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, तो यहाँ एंड पे जाके ऑस्ट्रिया को जब निकलेंगे बाहर, तो हमने 10 यूरोज़ इसकी पेमेंट, जितनी दफ़ा आप गुज़रेंगे वो 10 यूरो आपने पे करने हैं उसके। तो उसके बाद फिर आगे इटली का जो मोटरवे है वो भी सेम फ्रांस की तरह ही है, थोड़ा सस्ता है फ्रांस से, लेकिन वो पेमेंट करनी होती है। जैसे पाकिस्तान में आप वो निकालते हैं, लगे हुए हैं बैरियर्स, तो सेम सिस्टम है। और बाकी आपका डिपेंड करता है फ्यूल एवरेज, अगर कुछ लोगों को होता है तो जो पेट्रोल डीज़ल है ये जर्मनी ऑस्ट्रिया में सस्ता होता है, फ्रांस में या इटली में, स्विट्ज़रलैंड ये महंगा है, स्पेन में काफ़ी सस्ता है। स्पेन में सबसे, इन सब में से सस्ता स्पेन में होता है। तो मैंने तो एक दफ़ा जो टैंक फुल करवाया था यूके से, उसी में आया हूँ। मैंने किए थे 750 माइल किए थे फुल टैंक के साथ, और उसके बाद जर्मनी से डलवाया है। तो यहाँ फिर आगे अब मैं इटली से पहले ऑस्ट्रिया से अभी डलवाऊँगा। यहाँ एक है जहाँ से ना सस्ता मिल जाता है डीज़ल, तो वहाँ से डलवा के फिर निकल जाऊँगा। अभी तो आधा टैंक, आधे से ज़्यादा है अभी, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा फिर फिल करवा दूँगा। जी हाँ, ये ऑस्ट्रिया से अभी ख़त्म होने वाला है, इटली में एंटर होने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है, यहाँ पे है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, रेस्ट स्टेशन, इसका नाम है यूरोपा रेस्ट स्टेशन, वेरी फेमस। इसकी लोकेशन जो है ना वो अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी है। मैं जितनी दफ़ा यहाँ से गुज़रता हूँ यहाँ ज़रूर स्टॉप करता हूँ। मैकडोनल्ड्स भी है अगर किसी को भूख वगैरह लगी हो तो। जी तो ये है यूरोपा रेस्ट एरिया, यहाँ का ऑस्ट्रिया में बहुत फेमस है। जर्मनी ऑस्ट्रिया के बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में ही है बिल्कुल, लेकिन मैं जब भी यहाँ से गुज़र रहा होता हूँ तो यहाँ ज़रूर ब्रेक करता हूँ। ये मैकडोनल्ड्स के इनसाइड से ये व्यू है यहाँ का। ये देखें ऐसा बना हुआ है। अभी आज बहुत ही ज़्यादा यहाँ रश बहुत ज़्यादा है, लोग हैं बहुत ज़्यादा, बिज़ी चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये भी अगर आप यहाँ से गुज़र रहे हैं अगर, तो ये जगह मिस करने वाली नहीं है। आप ज़रूर यहाँ पे ना यूरोपा रेस्ट एरिया में ज़रूर ब्रेक लगाएं।
कैसा है। अभी डीज़ल यहाँ पे लगा हुआ है, नॉर्मल जो डीज़ल है वो €2.20। बहुत ही महंगा लगा हुआ है इस टाइम। ये जो ऑस्ट्रिया में वैसे इतना महंगा होता नहीं है, लेकिन मोटरवे से आप लेंगे तो यही प्राइस मिलेगी, बहुत ज़्यादा। अगर बाहर निकल के आप कर लेंगे तो सस्ता मिल जाएगा आपको। जी तो अभी हम एंटर हो रहे हैं इटली में, बल्कि हो चुके हैं। ये यहाँ से इटली स्टार्ट है, आगे सब इटली है। और ये इटली ऑस्ट्रिया का बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है। ऑस्ट्रिया पीछे रह गया। आगे जो मेन सिटी आता है इटली का वो है बोजन, इटालियन में बोल्सानो बोलते हैं। अच्छा, इसमें अभी हमारे ना मेरे मोबाइल फ़ोन पे दोनों पे आपके अगर यूके की सिम्स हैं तो ऑब्वियसली जब आप फ्रांस आते हैं या आगे जर्मनी या कहीं और इटली, तो आपको वेलकम का मैसेज आता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कौन सा पैकेज लगा हुआ है इंटरनेट का। वैसे पहले ब्रेग्जिट से पहले तो ये होता था कि मेनली जो भी सब नेटवर्क आपको देते थे 20 गीगाबाइट जो है ना, वो आपको देते थे 1 महीने के लिए, यूरोप यूज़ के लिए ना। अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है। अब जो अगर किसी का बड़ा नेट पैकेज होगा, यूके में अनलिमिटेड इंटरनेट होगा या इस तरह, या 100 गीगाबाइट होंगे, तो फिर आपको उसमें से 20 गीगाबाइट्स आपको मिलेंगे यूरोप यूज़ के लिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास थोड़ा इंटरनेट का पैकेज है तो वो डिपेंड करता है, सबका अपना अपना। कुछ 5 गीगाबाइट्स देते हैं, कुछ जो है वो आपको अभी ब्रेग्जिट के बाद ये उन्होंने किया है कि आपको £2 1 गीगाबाइट या 2 पर डे आपको मिलता है। अगर 8 डेज़ या 16-15 डेज़ का आप करेंगे तो फिर £1 पर डे आपको मिलेगा उस हिसाब से। बाकी ये है कि आपका नेटवर्क पूरे आप जहाँ जाएंगे वही चलता रहेगा। अभी मेरे दोनों फ़ोन्स पे वही चल रहे हैं सारे, मतलब फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, वही सारा चल रहा है। तो अभी ये इटली का ये मोटरवे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इटली तो पीछे से ही था। तो ये अब पाकिस्तान की तरह सेम मोटरवे का सिस्टम कि फ्रांस में भी सेम ही है। अभी यहाँ से हम निकालेंगे, ये आगे ना, यहाँ से आप टिकट निकालते हैं और फिर जब मोटरवे जहाँ निकलेंगे मोटरवे से आप, तो वहाँ आप पे करेंगे उसका जो भी बनेगा। जी तो टी शर्ट में आ गया हूँ, देख सकते हैं आप, इधर नज़र आ रहा है आपको, धूप नज़र आ रही है। गर्मी है, 16-17 टेम्परेचर है। यूके में छोड़ के आया था सुबह के टाइम, रात के टाइम जब मैं आया हूँ तो लंदन में था कोई 0 था, आई थिंक 0, ठंड थी बहुत ज़्यादा। तो जब बंदा टी शर्ट में आ जाए तो समझ जाए कि बंदा इटली पहुँच गया। जब ये सूरज नज़र आए ना आपको, ये धूप हर तरफ, तो समझ जाए कि बंदा इटली पहुँच गया है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी तक मैं कर चुका हूँ 1235 माइल, 1235 माइल्स मैनचेस्टर से लेके यहाँ तक। इसमें मैं तो ज़्यादातर इको प्रो पे चलाई है, लेकिन
बीच में जर्मनी में स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स प्लस पे भी चलाता रहूँ बीच में तो वहाँ मेरा ज़्यादा फ्यूल लगा है, वरना ये सारा मैंने किया है। अभी ये देख रहे हैं कितना रहता है, एक फुल टैंक और दूसरा ये भी खाली नहीं हुआ दूसरा टैंक। तो अभी मुझे राइट नाउ दे रही है 50 माइल्स पर गैलन। तो शुरू में 58 माइल्स दे रही थी पर गैलन। फिर जर्मनी में जब आया तो गाड़ी स्पोर्ट्स पे रख के भगाई, कोई 200-300 किलोमीटर वैसे की है, तो उसमें जाके ज़्यादा मेरा डीजल लगा था। 48 पे आ गई थी माइल्स पर गैलन। तो ये सिचुएशन है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। यूरोप में वैसे कोई ख़ास चेकिंग वगैरह कुछ नहीं होती कहीं भी, बॉर्डर्स वगैरह कुछ पता भी नहीं चलता है। मोस्टली यही होता है कि जैसे एक सिटी से दूसरे आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो इजी सब, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। ये जी इटली से आ रहे हैं वापस यूके थ्रू स्विट्ज़रलैंड, और ये है लुगानो और ये लेक है। अभी इटली क्रॉस किया है, लुगानो के बीच में से होते हुए आ रहे हैं। और ये यहाँ की फेमस लेक है जिसके बीच में से रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। बेलिंगज़ोना स्विट्ज़रलैंड। अब इटली से वापस यूके जा रहा हूँ, और अब मैंने सोचा कि स्विट्ज़रलैंड से गुजर के जाऊँगा वापसी पे। सो थ्रू स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ, फ्रांस, काले, डोवर फेरी लेके फिर मैनचेस्टर इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मौसम है, धूप है, 20-21 टेम्परेचर था इटली में, और यहाँ भी स्विट्ज़रलैंड में एंटर हुए हैं तो यहाँ पे अभी 18 शो कर रहा है, 18-19, लेकिन स्टिल धूप है, गर्मी लग रही है गाड़ी में काफ़ी। तो इसीलिए फिर ये देख रहे हैं टी शर्ट में। मौसम बहुत साफ़ है, पहाड़ों पे ऊपर बर्फ़बारी हुई भी है, स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों में। इटली के भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, यहाँ तो कम है, वहाँ ज़्यादा थी। तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और अभी हमें हो गए हैं कोई 4-4.5 घंटे घर से निकले हुए। आगे अभी सफ़र लंबा है, फेरी पकड़नी है। अभी हमें लग रहे हैं मज़ीद 11 घंटे और लगेंगे, क्योंकि 1100 किलोमीटर शो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सुबह के 2 बजे बता रहे हैं सन कि पहुंच जाएंगे। बाकी आप स्विट्ज़रलैंड से, अगर स्विट्ज़रलैंड में आप ट्रैवल करते हो मोटरवेज़ पे, इनके मोटरवेज़ पे, तो टिकट लगता है। जो मोटरवे का आप पे करते हैं वो 35 पाउंड्स का ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, या फिर जब एंटर होते हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर तो बॉर्डर पे पुलिस वाले आपको वो लगा देते हैं टिकट। तो ये आगे ना विंड स्क्रीन पे, तो वो आपका पूरे साल का आपने एक ही दफ़ा पे कर दिया। वो साल में आप सिर्फ एक दफ़ा गुजरे बीच में से, स्विट्ज़रलैंड के बीच में
पे से, मोटरवे पे से या पूरा साल आप ट्रैवल करते रहें। वो एक ही बस एक दफ़ा आपने उसकी पेमेंट करनी होती है 35 पाउंड्स की, यूरोस में कोई 45 के आसपास, 43 इस तरह करके आई थिंक बनता है, या 42। तो वो है। बाकी आप स्विट्ज़रलैंड में घूमे फिरे। यहाँ स्पीड लिमिट का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक तो इनकी यूके की तरह स्पीड लिमिट बहुत कम है, और दूसरा ये है कि जहाँ जो लिखी है उससे ऊपर नहीं आप जा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, फ़ाइन हो जाता है आपको। स्पीड कैमरास बहुत कम है, ट्यूटर लगे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं आपकी गाड़ी को, स्पीड को, हर चीज़ को। और वो जो भी आसपास फिर पुलिस वाले होते हैं उनको उनके उसमें हेड ऑफिस में पहुंच जाता है। इस तरह का कोई सिस्टम है। फिर वो खैर गला मेरा बहुत ख़राब है। इटली में एक हफ्ता रहा हूँ, तबीयत काफ़ी ख़राब है मौसम की वजह से। जी शेल इन लक्समबर्ग €1.48 का लगा हुआ है डीज़ल, €1.48 का डीज़ल लगा है लक्समबर्ग में, इतना सस्ता। चलो मैंने कहा डलवा लेता हूँ यहाँ से, तो आगे काम आएगा। आगे महंगा है, बाकी तो बहुत ज़्यादा। जी तो मैं वापस पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यूके, मैनचेस्टर, आफ्टर हैविंग डन 2300 माइल्स, थोड़ा सा ज़्यादा, उससे ऊपर 2300 माइल्स किया मैंने टोटल, यूके टू इटली एंड बैक। तो जाते हुए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और वापसी पे डिफरेंट रूट लिया। इटली से स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस, फ्रांस से लक्समबर्ग एंड अगेन नहीं, लक्समबर्ग से बेल्जियम, बेल्जियम से फिर फ्रांस, और डोवर से फेरी पकड़ी और फिर वहाँ से मैनचेस्टर। तो मेरा टोटल डीज़ल लगा है 300, ऑलमोस्ट 300 पाउंड का जाने आने का, और अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वापसी पे मौसम अच्छा था। स्विट्ज़रलैंड का इसलिए ये रूट चूज़ किया क्योंकि थोड़ा दिल था कि चलो स्विट्ज़रलैंड से होते हुए जाएंगे, और मौसम अच्छा था, धूप थी, स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था सब। टाइम नहीं मिला रुकने का स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि कुछ ऐसा था कि जल्दी वापस आना था, लेकिन सही रहा। फेरी जो डोवर, काले डोवर, ये आपको 1 घंटा 45 मिनट लगाती है, और एक गाड़ी जो क्लास बी होती है, कार या कोई भी एसयूवी, इसका आपको लगता है 75-80 पाउंड की वन वे वो आपको टिकट मिल जाती है, गाड़ी और बीच अंदर जो भी आप जितने 1-2 लोग हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वापसी पे ये रूट मैंने चेंज किया
वो जैसे आपको बताया है कि स्विट्ज़रलैंड से होते हुए फिर स्विट्ज़रलैंड का जर्मनी का ये है कि स्पीड लिमिट नहीं होती है और आप आराम से गाड़ी थोड़ा भगा के तो, लेकिन इसका स्विट्ज़रलैंड का ये है कि अगर आपने मोटरवे यूज़ करना है तो उसके लिए आपको 40 और 45 यूरोज़, मुझे थोड़ा याद नहीं है, गालबन इतने हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं मोटरवे यूज़ करने के लिए। वो पूरे साल का एक ही दफ़ा आप पे कर देते हो और आप साल में जितनी दफ़ा, या फिर उसका 15 यूरोज़ है आई थिंक। वो कितने टाइम के लिए होता है, वो शॉर्ट आई थिंक 10 दिन के लिए होता है, तो 10 दिन आप उनके मोटरवेज़ यूज़ कर सकते हो। नहीं, अगर आपने कुछ भी पे नहीं करना चाहते तो फिर आप मोटरवे पे नहीं जा सकते, आप लोकल रोड्स पे आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद फिर फ्रांस का भी यही है। फ्रांस का तो खैर आप प्याज पे करते हैं, वो पाकिस्तान की तरह वही लगे हुए होते हैं बैरियर्स वगैरह, तो आप पे करते जाते हैं। वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है फ्रांस में। फ्रांस में आप कोशिश करें जब भी आप फ्रांस से गुज़रते हैं, स्पेन जाना है या कहीं और, तो बेहतर ये होता है कि आप हाईवे ये इस पे सरनव पे डालें अवॉइड टोल्स, तो उससे ये है कि आप हाईवेज़ वगैरह यूज़ करें। नहीं, अगर आपको जल्दी है, कहीं जल्दी पहुंचना है, कुछ ऐसा सीन है, तो फिर बेशक आप मोटरवे यूज़ करें, उसको पे करें और मोटरवेज़ अच्छे हैं, ठीक है, आप जाएं। स्पीड लिमिट तो है ऑब्वियसली, स्पीड लिमिट है 130 की वहाँ। और ये सिर्फ जर्मनी में है नो स्पीड लिमिट, और इटली के कुछ 1-2 मोटरवेज़ के ट्रैक्स हैं जहाँ पर आई थिंक 150 अब उन्होंने मैक्सिमम कर दिया। बाकी फिर आप यूके में आ जाते हैं, यहाँ तो फिर आपको ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि स्पीड कैमरास एवरीवेयर, और आपको वैसे भी स्पीड लिमिट का ख्याल करना चाहिए बहुत ध्यान से। आप जो भी स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस ना करें, आप उसके अंदर रह के गाड़ी चलाएं, आपके लिए भी बेहतर है। थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला व्लॉग था। आगे इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इस तरह के मज़ीद, क्योंकि ट्रैवल मैंने यूरोप अक्सर चक्कर लगता रहता है बाय रोड। यूरोप का तो पूरा टूर बहुत दफ़ा किए हैं गाड़ी पे, हर तरफ यूरोप के दोनों साइडों पे, ईस्ट वेस्ट। और यूरोप में अभी लास्ट ईयर ही पूरे यूरोप का एक किया था टूर ट्रेन्स पे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन यह है कि अनफॉर्चुनेटली व्लॉग्स नहीं कर सका मैं उस पर। इंशाल्लाह आगे जो है वो कोशिश करूँगा कि व्लॉग बनाऊँ, और जो भी दोस्त देखना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, उन तक जो भी इंफॉर्मेशन मुझे जितनी मालूम है, जितनी पता है, वो उन तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच।